वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगी, उनके राइटर्स क्या होंगी, आपको बुक क्या कॉस्ट पड़ेगा, आपको बुक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो जो विद्यार्थी मुझसे पहले ही जुड़े थे, जो मुझे पहले ही जानते हैं, वो भी ध्यान से देखेंगे वीडियो और नोट कर लेंगे। सारे जो नोट्स है, बुक है, हमारे एकेडमी से फ्री में आप सभी को मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो मुझसे हो पाता है मैं आप सभी का वो सहयोग करने का प्रयास करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या सब्जेक्ट्स है, कौन सब्जेक्ट कंपलसरी है, कौन सा सब्जेक्ट इलेक्टिव है। खास करके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हमसे जुड़ते हैं, उत्तर प्रदेश के भी विद्यार्थी मेरठ से जुड़ते हैं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से चीजों को देखेंगे, समझेंगे। हमारे जो छत्तीसगढ़ के अलावा जो भी हिंदी भाषी क्या है राज्य, उनमें जो यूनिवर्सिटीज है, उन सभी यूनिवर्सिटीज में लगभग यही सब्जेक्ट्स होते हैं। सेमेस्टर अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और खास करके छत्तीसगढ़ के जो भी यूनिवर्सिटीज है, वहां तो हमारा सब्जेक्ट जो है सारे के सारे सिलेबस एक जैसे ही होंगे। एनईपी जो है जब से लागू हुआ है तो सिलेबस जो है सबका लगभग एक जैसा है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, कंपलसरी सब्जेक्ट्स क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। राइटर क्या है वो हम देख लेते हैं। पहला सब्जेक्ट है इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस। ये एक ही सब्जेक्ट है, एक पेपर है बोलना चाहिए मुझे, एक सब्जेक्ट नहीं। क्या बोलना चाहिए? एक पेपर है, लेकिन सब्जेक्ट दो है। एक है इंटीग्रेशन थ्योरी और एक है फंक्शनल एनालिसिस। ठीक है, अच्छा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इंटीग्रेशन थ्योरी को आपको पढ़ना होगा फर्स्ट सेकंड यूनिट के रूप में और थर्ड यूनिट के रूप में, और फोर्थ और फाइव जो यूनिट होगी थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो वो क्या होगी? ये फंक्शनल एनालिसिस होगी। ठीक है, ये 5 यूनिट इस प्रकार से बनने वाले हैं। यहां लिख देता हूं, थोड़ा साफ साफ समझिएगा, आपको आसानी से इनको याद करने में जो है वो हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा आपको याद करने में। यहां पर है फोर्थ और फिफ्थ। अच्छा, ये थर्ड सेमेस्टर की रणनीति हो गई। और फोर्थ सेमेस्टर में ओनली फंक्शनल एनालिसिस पढ़ना है आप लोग को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, इनके लिए आपको बुक जब खरीदने की बारी आएगी तो आपको अब केवल एच के पाठक का या पीके जैन का ऐसा ही बुक मिलेगा जरूरी नहीं है। आप कोई भी बुक खरीद सकते हो और हर बुक में जो है थोड़ा थोड़ा टॉपिक मिलेगा। मतलब किसी एक बुक को खरीदने से आपको फायदा नहीं होने वाला। इसको पूरे को इंटीग्रेशन थ्योरी और फंक्शनल एनालिसिस एक पेपर को कंप्लीट करने में कम से कम आपको 4 से 5 बुक लगेगा। तो हम जो है सारे 4 से 5 बुक का नोट्स बना के रखे हैं। वो नोट्स आपको सरलता से मिल जाएगा, आपको कांटेक्ट करना होगा। फिलहाल जो विद्यार्थी जो है बुक खरीदना ही चाहे उनके लिए हम बताते हैं, इंटीग्रेशन थ्योरी के लिए आप जो है सुधीर पंदिर का बुक खरीदेंगे, उसी में आपको जो है थोड़ा सा फंक्शनल एनालिसिस भी मिल जाएगा। और रही बात फंक्शनल एनालिसिस का, तो एच के पाठक का बुक खरीद सकते हो आप लोग, और ये जो है बी चौधरी और सुदर्शन नंदा का बुक खरीद सकते हो आप लोग, और पीके जैन या वीपी गुप्ता का बुक खरीद सकते हो। ये बुक आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, इसीलिए इनको लिखा गया है। और भी ई बुक मिल जाएंगे, लेकिन वो ई बुक अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग क्या कहा जाए, राइटर्स है ना, फॉरेन राइटर्स, उनके ई बुक आसानी से आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। लेकिन किसी भी ई बुक पर या किसी भी बुक पर सारे के सारे सिलेबस मैच करे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सिलेबस कुछ अलग है तो कहीं पर और थोड़ा बहुत कुछ अलग है, चैप्टर थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं। तो आप ये मत मानना कि किसी एक बुक को खरीदने से सारे सिलेबस मैच कर जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो समझ आ गया होगा आपको कि कम से कम 2 बुक खरीदना पड़ेगा इसके लिए। फिर भी संभावना है कि पूरा का पूरा जो थ्योरम्स या पूरा क्वेश्चंस आपको ना मिले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वह है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, और एक और है इसमें, उसको हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन, है ना। हालांकि तीनों का अलग अलग बुक मिलेगा। ये है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, दोनों अलग ही सब्जेक्ट हैं, थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि मैकेनिक्स में हम जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो ये एक अलग सब्जेक्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है, दोनों को मिला के एक पेपर बनाया गया है। आप समझ गए होंगे कि इसका बुक अलग मिलने वाला है, इसका बुक अलग मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो है
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एलसी इवांस और एच के पाठक कोई एक बुक खरीद सकते हो। मैं आपको बोलूंगा कि आपको एलसी इवांस का बुक खरीदना चाहिए, तो आपको बुक थोड़ा महंगा मिलने वाला है ना। तो मैं चाहूंगा कि बुक ना खरीदें, आप जो है मुझे मैसेज कर देना, आपको ई बुक मिल जाएगा। ठीक है, ये एलसी इवांस का अमेरिकन पब्लिकेशंस का जो है ये बुक है ना, फॉरेन राइटर। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए आपको हमारे एकेडमी से नोट्स मिल जाएंगे, इसका ई बुक मिल जाएगा, सब फ्री में होगा, और आप मार्केट से भी खरीद सकते हो एलसी इवांस का बुक। और आपको मैकेनिक्स के लिए जो है आप बुक देख सकते हो, क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये बीएस ठाकुर और आरएन तिवारी है ना, क्या ये जो है आरएन तिवारी का आपको क्या मिल जाएगा, जो है नोट्स और बुक मिल जाएगा हमारे पास। मार्केट में भी बुक मिल जाएंगे, आप जो है मार्केट से बुक खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा महंगा मिल सकता है। सारे बुक को खरीदोगे कम से कम आपको 8 से 9 बुक खरीदना पड़ेगा, आपको केवल थर्ड सेमेस्टर को कवर करने के लिए। आई होप आप ये 2 सब्जेक्ट समझ गए होंगे, किसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम जो है हमारा जनरल इलेक्टिव जो सेक्शन बी हमने बनाया हुआ है इस पर, वो पेपर नंबर 3 होगा, फजी सेट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। अक्सर हमारे यहाँ पर यही पढ़ा जाता है और मध्य प्रदेश में भी यही पढ़ा जाता है। आप जो है कंप्यूटर इसमें और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एक और सब्जेक्ट हो सकता है जहां बच्चे चुनते होंगे इलेक्टिव में, लेकिन हम लोग इसी को चुनते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा है। इसके लिए एक ही बुक जो है मार्केट से खरीद सकते हो, वह है सुधीर पंदिर एंड रिम्पल पंदिर का, और एच जे जिमरमैन सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का नोट्स होता है, और या तो क्लियर और यूंग का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो बुक। ओके ठीक। फिर है ऑपरेशनल रिसर्च, हमारा चौथा पेपर होगा, किसी यूनिवर्सिटी में आगे पीछे हो सकता है पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो चौथा हमारा पेपर है उसके लिए कांति स्वरूप, एच के पाठक, पी के गुप्ता, तो हमारे पास ये तीनों बुक मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जो है हमारे नोट्स है ना, रायपुर साइंस कॉलेज के नोट्स, मेरा खुद का नोट्स, यूनिवर्सिटी का नोट्स, हर प्रकार के लगभग 7 से 8 साल का जो है नोट्स मिल जाएगा। और इस पेपर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, फिर हम और रणनीति के बारे में बात करेंगे। फिर है हमारा 5वां सब्जेक्ट, हमारे यहाँ लगभग यहाँ अगर हम महासुमन वल्लभाचार्य की बात करें तो ग्राफ थ्योरी चुना जाता है, कुछ जगहों पर जो है नंबर थ्योरी, कुछ जगहों पर प्रोग्रामिंग इन सी। तो 90% जो है जितने भी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कॉलेज हैं संबंधित, वो सी प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग इन सी को ही पढ़ते हैं, और बहुत ही जो है कम कॉलेजेस होंगे जहां पर ग्राफ थ्योरी चलता है। तो अगर हम महासमुंद वल्लभाचार्य के बारे में बात करें तो ग्राफ थ्योरी चलता है, कल्याण कॉलेज भिलाई के बारे में बात करें तो वहां पर भी ग्राफ थ्योरी चलता है, और कुछ कुछ दुर्ग यूनिवर्सिटीज और जो हमारे रविशंकर यूनिवर्सिटी है वहां पर जो है कुछ कॉलेजेस में ग्राफ थ्योरी चलता है। इस सबका जो है आपको नोट्स मिल जाएगा, इसका बुक तो मिलेगा जो है केआर पार्थसारथी का, लेकिन ये बुक शायद ही आपको मार्केट में मिल पाए, यहां तो नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ में, और आप इंटरनेट में ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। फिर एक है नरसिंह देव, इसका बुक आपको मिल जाएगा। ग्राफ थ्योरी ना होकर हो सकता है कि डिस्क्रिट मैथमेटिक्स के नाम से आए, तो उसमें जो भी सिलेबस होगा इसका थोड़ा सा सिलेबस मैच करेगा, तो हमने यहाँ पर लिखा है लेकिन खरीदना नहीं है, क्योंकि आप कोई भी बुक खरीदोगे तो पूरा सिलेबस नहीं मिलने वाला। इसके लिए बॉन्ड मूर्ति का हम जो है आपको नोट्स देंगे, लगभग 800 पेज का नोट्स होगा, उसमें सारे सिलेबस सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कम से कम जो है इसके लिए हम 3 से 4 अलग अलग ई बुक इस्तेमाल करते हैं, तो उन सबको मिला के एक नोट्स बनाएंगे। वो नोट्स आपको आसानी से समझ में भी आएगा, और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हर क्वेश्चन का जवाब भी आपको ग्राफ थ्योरी का मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है थोड़ा और चर्चा करते हैं किस संबंध में कि कहां से स्टार्ट करना चाहिए, आपको कहां से पढ़ाई चालू करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शन एनालिसिस से चालू कर सकते हो। ये थोड़ा सा रिलेटेड है रियल एनालिसिस जो हम पढ़े थे सेकेंड सेमेस्टर में, है ना, वो सिलेबस जिसमें हम लोग मेजर थ्योरी पढ़ा करते थे। तो मेजर थ्योरी इसमें थोड़ा सा आएगा ही आएगा। जब हम लास्ट में एलपी स्पेस वगैरह पढ़ रहे थे, वो नॉर्म लीनियर स्पेस है ना, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस इस सब्जेक्ट के हिस्से में आएंगे, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा रियल एनालिसिस से रिलेट कर सकता हूं। आपका सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर तो नहीं बोलना चाहिए, सेकंड सेमेस्टर से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का काम आ जाएगा। यहां से शुरुआत कर सकते हो, और मैं चाहूंगा इससे आप शुरुआत करें।
इसको भी साथ में लेके चले, दो सब्जेक्ट आप साथ में पढ़ सकते हो। एक है आपका ऑपरेशन रिसर्च और एक है इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस। ये क्यों स्टार्ट करना चाहिए शुरू से, इसके पीछे कारण है क्योंकि इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपको बहुत सारे जो है छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जिसमें हजारों क्वेश्चन आप बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, न्यूमेरिकल तगड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और ये जो है जबरदस्त सब्जेक्ट है, इसको मैं कह सकता हूं कैलकुलेशन आपसे बहुत कराने वाला है, आपका दिमाग का दही भी हो सकता है और कुछ जगहों पर आपको मजा भी आएगा। तो कठिन तो नहीं है लेकिन प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। एक बार जब सीख जाएंगे ऑपरेशनल रिसर्च के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो आप जो है कोई भी बुक से क्वेश्चन दे, बुक से बाहर से क्वेश्चन दे, और अक्सर तो बुक से बाहर से ही क्वेश्चन रहता है, आपको बुक में क्वेश्चन नजर आएगा भी नहीं, है ना। थोड़ा बहुत एचके पाठक में दिखेगा, तो पीके गुप्ता में थोड़ा दिखेगा, तो कहीं पे कांति स्वरूप में थोड़ा सा बुक में क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन वो क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगा देते हैं जिसका सोल्यूशन कई बार मिलता नहीं है आप लोग को। तो हमारे पास लगभग जो है 12 साल से ऊपर का जो है क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। सारे जो है प्रश्न जो पूछे गए हैं उन सबका उत्तर आपको मिल जाएगा, सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो यहां से हम शुरुआत करने वाले हैं। हमारे एकेडमी में जो भी विद्यार्थी हमसे पहले से जुड़े हैं वो जो है सारे डेमो क्लासेस, फ्री नोट्स सब चीज ले सकते हैं और आसानी से अपना जो अध्ययन है उसको शुरुआत कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आपको समझ आ गया होगा, और आपको मैं सलाह दूंगा कि इसमें से आप जो है क्या बुक खरीदे, कम से कम 8-9 तो बुक खरीदना ही पड़ जाएगा, और कम से कम 5,000 से ऊपर का कॉस्ट आने वाला है बुक खरीदने में। तो मैं बोलूंगा कि बुक ना खरीदें, उससे अच्छा ई बुक डाउनलोड कर लें या फिर मुझे मैसेज कर दें। और कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरा कोर्स ज्वाइन करो करके। आपको जो ठीक लगता है, जैसा आपको अच्छा लगे, अगर मेरा पढ़ाना तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। हमारा कोर्स का फीस जो है 600 होता है, और ये जो है लगभग 6-7 साल से यही हमारा फीस है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों केवल एक बुक खरीद लेना आप लोग मार्केट से, वह है फजी सेट का सुधीर पंदिर, रिंपक पंदिर। ऑनलाइन भी खरीद लोगे तो भी चलेगा, बाकी कोई भी बुक आप ना खरीदें। इसमें से भी क्वेश्चन कब मिलेगा तो मैं बताऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी का कोई भी यूनिवर्सिटी का प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो, वैसे मैं क्वेश्चंस आपको बनाऊंगा और वैसे स्ट्रेटेजी के साथ हम काम करने वाले हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। और बुक खरीदना चाहें तो मैं बोलूंगा कि ये जो है सुदर्शन नंदा का बुक फंक्शन के लिए खरीद सकते हो, बाकी कोई भी बुक और एक्स्ट्रा ना खरीदे, आपका पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि आप बिल्कुल भी इन एक बुक में सारे सिलेबस को नहीं पाओगे। मतलब एक एक यूनिट के लिए एक एक बुक खरीदना पड़ सकता है। इतना बुक खरीदने के बाद भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ऐसा हम दावा भी नहीं कर सकते। तो आप सभी को समझ आया होगा विद्यार्थियों, मैं कहना क्या चाहता हूं, आप बिल्कुल भी अपने पैसा बर्बाद ना करें। मैं आप सभी के भले के लिए बोल रहा हूं, जिनको खरीदना हो बिल्कुल खरीदें, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है ना। इसका कोई डिसएडवांटेज तो नहीं होगा, बात है कंफ्यूज हो जाने की, और कॉस्ट महंगा हो जाएगा, इसलिए जो है मैं बुक ना खरीदे ऐसा कह रहा हूं। खास करके 3rd-4th सेमेस्टर जो आप कवर करना चाहते हो उसके लिए सारे नोट्स, ई बुक, इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बुक में ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो है अच्छे से अपना अध्ययन आगे बढ़ाइएगा। उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों की चर्चा आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि आपके जो ढेरों प्रश्न होते हैं 3rd सेमेस्टर में आने के बाद, उन प्रश्नों का थोड़ा बहुत तो मैंने उत्तर दिया होगा। और कंफ्यूज नहीं होना, जो भी मैंने इस प्रकार से ऑर्डर बनाया हुआ है वो रविशंकर हेमचंद यूनिवर्सिटी को लेकर ही थोड़ा सा देख के हमने बनाया हुआ है ना, वैसे सिलेबस को कवर करते हुए। बाकी आपके अटल बिहारी वाजपेयी में भी यही सिलेबस है, हर जगह पर छत्तीसगढ़ के हर कॉलेज में यही सिलेबस है। तो आप जो है बिना टेंशन के इनको फॉलो कर सकते हो, आप चीजों को और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। यदि आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है, तो जरूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं आप सभी का जो है बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार हूं। मेरे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको सभी नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। अंत में मैं यही कहूंगा स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो अपने मित्रों से साझा करें ताकि उनका भी थोड़ा सहयोग हो जाए, और अपना प्रतिक्रिया जरूर दे मुझे, ताकि मुझे समझ आए कि मैं किस प्रकार से आपका हेल्प कर पा रहा हूं। अगर कुछ सुधार की गुंजाइश होगा तो वो भी बताइएगा, मैं सुधार करने के लिए तैयार हूं। आप सभी की प्रतिक्रिया मुझे मोटिवेट करती है, आप सभी के लिए और थोड़ा मजबूती से काम करने का हौसला देता है। तो आज के क्लास में बस इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।